फोर्थ यूनिट को वेटेज कम दिया गया है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स जनरली, 4 and 5, बट यूनिवर्सिटी हैज गिवन ओनली 1 यूनिट फॉर फोर्थ यूनिट. आपको फोर्थ यूनिट में जो इंडक्शन मोटर का, उसमें इंटायरली 3 फेज इंडक्शन मोटर टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी इन दिस फोर्थ यूनिट. ऐसा हम थोड़ा सा पढ़ने से नहीं होगा. इट इज एज गुड एज लाइक अ सिंक्रोनस मशीन. और लाइक हम 3 यूनिट्स पढ़े थे सिंक्रोनस मशीन में, वैसा ही है फोर्थ यूनिट में. You have to study all the principle of operation, constructional detail, phasor diagram, a circuit model, torque equation, EMF equation, all types of numericals. फिर उस इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल भी होता है, ब्रेकिंग भी होता है. तो so many things are left. Circle diagram. So it's a very big unit, but you should know third unit, this 3-phase induction motor is very important because it is unanimously used in industries for high power application. Wherever you find high power application, 3-phase induction motor is used. Just take example of floor mill, जो आटे की चक्की होती, वहां पे भी आपका 3-phase induction motor यूज होता है. तो 3-phase induction motor is very important. ठीक है, 3-phase इंडक्शन मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको आपको हर जगह यूज करना. रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट, अगर आप नेक्स्ट पार्ट में जाते हो, रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा ना अभी इसको सर्किट मॉडल वगैरह पढ़ना है. ठीक है, 3-phase इंडक्शन मोटर का हम अभी उसका सर्किट मॉडल पढ़ेंगे कि हाउ 3-phase इंडक्शन इज मॉडल. जैसे हमने इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन का पढ़ा था, उसका एक सर्किट मॉडल पढ़ना है कि आप हाउ टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर. वो इट इज एज गुड एज लाइक अ ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर के जैसे ही होगा वो सर्किट मॉडल. सर्किट मॉडल इज इक्विवेलेंट टू लाइक अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. प्राइमरी वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग है. तो वो आपको उसके जैसे ही पढ़ना पड़ेगा. आप उसमें कुछ ये नहीं कर सकते. देयर विल बी नो टू व्यूज. प्राइमरी वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग है. जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनता है, वैसा ही फेजर डायग्राम बनेगा. और उसके जैसे आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. स्लिप इज नॉट देयर इन ट्रांसफार्मर, बट स्लिप इज प्रेजेंट इन द इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो we'll try to draw the phasor equivalent model of 3-phase इंडक्शन मोटर. 3-phase इंडक्शन मोटर का हम इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. We'll try to draw the equivalent circuit of 3-phase induction motor. Induction motor is just like a basis motor. This is your 3-phase induction motor. So how can we represent this 3-phase induction motor as an equivalent circuit? इसको represent करने के लिए आपको एक R1 ठीक है. Is it clear? Like transformer.
तो प्राइमरी वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, रेजिस्टेंस R1, लीकेज रिएक्टेंस X1, फिर स्टेटर आयरन लॉस होता है R0, X0 मैग्नेटाइजिंग करंट जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस. रोटर सर्किट विल बी लाइक दिस, only R2 and X2, and it is short. This is the equivalent circuit of three-phase induction. This is the equivalent circuit of three-phase induction motor. ये आपका equivalent circuit हो गया three-phase induction motor, right? This is the equivalent circuit of three-phase induction motor. Three-phase induction motor का equivalent circuit. ये होगा R2 और ये होगा SX2, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो ER. ठीक है. This is called as the equivalent circuit of three-phase induction motor. So this three-phase induction motor is also called as generalized transformer also. It works on the principle of transformer. इसको हम एक्चुअली जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं. ये आपने इनपुट पावर दिया थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, थ्रू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, power is transferred from primary winding to secondary winding. This gives you a three-phase induction motor. So we call it as a three-phase induction motor is as a generalized transformer, or we call it as a rotating transformer. Three-phase induction motor को हम rotating transformer भी बोल सकते हैं, क्योंकि transformer is not rotating but induction motor is rotating. So it is exactly working principle is same as transformer. Power is transferred from primary winding to secondary winding. The principle of electromagnetic induction. ये आप नोट डाउन कर लो, ये R2 है, ये SX2 है, ये ER है, X0, R0, R1. Primary side there is no change in frequency, but secondary side there is change in frequency. आप यहाँ पे SE2 बोल सकते हो. ठीक है. If E2 is induced EMF at no load condition, SE2 is EMF under running condition. R2 remains same, as reactance becomes SX2. क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी SF हो जाती है तो रिएक्टेंस आपका SX2 हो जाता है. तो इन दिस वे ये आपका हो गया जनरलाइज्ड सर्किट फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है. इसको और मोर इक्विवेलेंट सर्किट अच्छे से बनाना पसंद करेंगे, सर्किट ट्रांसफर टू प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे हम, तो ये थोड़ा सा सर्किट में मॉडिफिकेशन हो जाएगा. दिस विल बिकम्स R1 एंड दिस विल बिकम्स X1, और ये बनेगा आपका R2 X2, R0 X0. यहाँ पे वोल्टेज आपका E2 है. ठीक है. सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफर टू प्राइमरी साइड, तो E2, इसको पूरा S से डिवाइड करना पड़ेगा. इसको भी S से, इसको भी S से, इसको भी S से, तो ये E2 बन गया. ये बन जाएगा आपका R2 by S, और ये बन जाएगा X2 by S, सॉरी X2. ठीक है. ये थोड़ा सा आपका इक्विवेलेंट सर्किट अब चेंज हो गया, और इनफैक्ट यहाँ क्या R2 डैश X2 डैश है. तो सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर्ड टू प्राइमरी साइड हमने कर. ठीक है. हमने क्या कर दिया है, R2 SX2 और SE2 तीनों को S से डिवाइड कर दिया, तो R2 by S हो गया, X2 SX2 becomes X2 and E2 becomes SE2 becomes E2, and secondary winding is short circuited. तो ये इक्विवेलेंट सर्किट को आप ड्रॉ करके देखो केयरफुली, ड्रॉ इट केयरफुली. ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट केयरफुली, आप जब तक कि बना के नहीं देखोगे. प्राइमरी वाइंडिंग R1 X1 R0 X0, सेकेंडरी वाइंडिंग R2 डैश बाय S X2. और इसको और फाइनल टच देंगे हम, फाइनल
बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा। R2 के मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, एक हो गया आपका R2 और एक हो गया आपका X2, एक हो गया 1 माइनस 1 माइनस से केयरफुली देख लेना, थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के दो टुकड़े कर दिए, ब्रेकआउट कर दिए। R2 डैश बाय S को मैंने क्या ब्रेकआउट कर दिया, R2 इंटू R2 डैश बाय S माइनस R, ठीक है। तो प्लस माइनस R2 करके दो टुकड़े कर दिए, एक R2 डैश बन गया और एक 1 माइनस है 1 बाय S माइनस 1 इंटू R2, ठीक है। ये आप केयरफुली देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। R2 resistance R2 is broken into two parts, दो पार्ट्स में ब्रोक कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, means this resistance R2 dash by S is broken into R2 dash 1 minus S minus R2, ये दोनों का सम R2 dash by S, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट है, और ये 1 minus S minus R2 जो है, दिस इज कॉल्ड एज लोड, मैकेनिकल लोड। This is actually electrical load. This is actually electrical load corresponds to, actually electrical load है 1 by S minus 1 by R2 dash, corresponds to the mechanical load connected to. अगर इंडक्शन मोटर का मैकेनिकल लोड चेंज होगा तो 1 minus S minus 1 into R2 dash उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल लोड है। तो ये बहुत थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मशीन को सर्किट के टर्म्स में रिप्रेजेंट, we are representing electrical three phase induction motor in terms of circuit। तो सर्किट में हमने स्टेटर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस सीखा, बट रोटर सर्किट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, रोटर सर्किट को हमने रोटर सर्किट रेजिस्टेंस को करस्पॉन्ड्स टू मैकेनिकल लोड में किया। हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है कि जो मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड क्या है आपका, फैन है तो ब्लेड्स है या कोई दूसरी मोटर कनेक्टेड है, कुछ भी कनेक्टेड है, उस मैकेनिकल लोड को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, वो इक्विवेलेंट टू R2 डैश इनटू 1 by S माइनस R2 डैश। जो लोड है आपका RL इज इक्वल टू क्या हो रहा है, R2 डैश 1 by S माइनस 1। जो भी मैकेनिकल लोड है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू R2 डैश इनटू 1 by S माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपका, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। आज थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज साइड। आप इसको थोड़ा सा केयरफुली समझो, ठीक है। एंड I urge you कि don't appear on exam unless and until आपको 10 से कम मार्क्स मिले तो ही appear हो, ठीक है। That's all from today. Thank you.